नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी जहरीले फल। किसी गांव में राजमार्ग के किनारे एक विशाल वृक्ष उगा हुआ था। वह वृक्ष हमेशा सदाबहार के फलों से लदा रहता। आम जैसे उसके फल इतने सुंदर होते कि जो भी राहगीर उन्हें देखता उन्हें खाने के लिए ललायत हो उठता। किंतु उस वृक्ष के फल जहरीले होते। किसी ने कोई फल खा लिया तो समझो गया काम से। फल खाते ही या तो वह बेहोश हो जाता या फिर मर जाता। उस गांव के निवासी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वे उन फलों को छूते भी नहीं थे। पर मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वे उन फलों के आकर्षण में फंस जाते और बेहोश हो जाते थे। ऐसे राहगीरों में कई लोग तो उन फलों को खाकर अपने हाथों से अपनी जान गंवा बैठे थे। उस गांव में कुछ चोर उचक्के भी रहते थे। वे संख्या में 4 थे। चारों आपस में मित्र थे। उनका काम चोरी चकारी करना था। उन लोगों को जहरीले फलों के बारे में मालूम हुआ तो उनकी बाँछें खिल गई। एक दिन उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि उन जहरीले फलों से फायदा उठाने का निश्चय किया। तब से वे प्रतिदिन उस वृक्ष के समीप ही कहीं किसी झाड़ी या शिलाखंड के पीछे छिपकर बैठ जाते और मार्ग से आने जाने वालों पर नजर रखते। जैसे ही कोई राहगीर उस वृक्ष के फल खाकर बेहोश होता, वे लोग तुरंत उसके पास पहुंच जाते और उस बेहोश व्यक्ति के पास से जो धन मिलता उसे लूटकर 9-2-11 हो जाते। बेचारा पथिक बेहोश होने के कारण विरोध भी नहीं कर पाता। इस तरह वे लोगों को लूट लूट कर बेहद धनवान बन गए थे। वे चारों बहुत ही धूर्त थे। गांव का कोई व्यक्ति जब उनसे उनके अचानक धनवान बनने का रहस्य पूछता तो वे यही बहाना बना देते कि हमने शहर में अमुक चीज का व्यापार शुरू कर दिया है और उस व्यापार से हमें काफी लाभ हो जाता है। व्यापार की बात सुनकर पूछने वाला मौन हो जाता। वैसे संदेह तो सभी को था कि चोरी चकारी लूटपाट करके अपना जीवन यापन करने वाली ये धूर्त व्यापार तो कर ही नहीं सकते। अवश्य ही इन्होंने लूटपाट का धंधा ऊंचे स्तर पर चालू कर दिया है। खैर, समय यूं ही व्यतीत होता रहा। वह वृक्ष उन चारों के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हो रहा था, जो अपने फलों के द्वारा उनके घरों में धन की वर्षा कर रहा था। लेकिन किसी न किसी दिन तो अनीति का अंत होना ही था। एक दिन कुछ संभ्रांत से दिखने वाले लोग उस मार्ग से निकले। वे शायद व्यापारी थे, क्योंकि जिस बैलगाड़ी में वे बैठे थे उसमें काफी सामान लदा हुआ था। जब वे उस वृक्ष के नजदीक पहुंचे तो उसके फल देखकर उनके मुंह में भी पानी भर आया। उन्होंने बैलगाड़ी खड़ी की। 2 व्यक्ति उसमें से उतरे और वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने आरंभ कर दिए। नीचे खड़े 2 व्यक्ति उन्हें इकट्ठा करने लगे। इस तरह उन्होंने काफी सारे फल इकट्ठे कर लिए। शिलाखंड के पीछे बैठे उन बदमाशों ने जब यह दृश्य देखा तो वे बेहद खुश हुए। अब आएगा मजा, उनमें से एक ने फुसफुसाया। हाँ, कुछ ही देर में यह फलों को खाना शुरू करेंगे और जल्द ही बेहोश हो जाएंगे। तब हम गाड़ी में लदा सारा सामान लूट लेंगे। दूसरा बोला। लेकिन उन्होंने यहाँ पर फल ना खाए तो? तीसरे ने आशंका व्यक्त की। तो क्या हुआ, यहाँ नहीं तो कुछ आगे चलकर खाएंगे। चौथा बोला। हम इनका पीछा करेंगे। वैसे जिस तरह की ललचाई दृष्टि से ये फलों को देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि यह लोग अब और प्रतीक्षा नहीं करने वाले। उधर उन लोगों ने सारे फल इकट्ठा किए और उन्हें पानी से धोने लगे। उनमें से 2 व्यक्तियों ने अपने मुंह में फल दबाए और उन्हें खाने लगे। तभी कुछ ही दूर पे उन्हें एक व्यक्ति अपना घोड़ा दौड़ाते हुए दिखाई दिया। वह व्यक्ति उन्हें संकेत करता हुआ जोर से चिल्लाया, ठहरो, ये फल मत खाना। उनमें से 2 व्यक्ति जो फल खाना शुरू कर चुके थे तत्काल ठिठक गए। दूसरे 2 व्यक्ति जो फल खाने ही वाले थे, उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। घुड़सवार उनके पास आकर बोला, अरे भैया, फेंक दो ये फल जहरीले हैं। जहरीले फल हाथों में पकड़े हुए व्यक्तियों के चेहरों पर भय की छाया तैर गई। हाँ,
घुड़सवार बोला, बेहद जहरीले फल हैं ये, इनको खाने से तुम लोगों की मौत भी हो सकती है। पर हमने तो फल का कुछ हिस्सा खा भी लिया। उन दोनों व्यक्तियों में से जिसने फल का कुछ हिस्सा चबाकर निगल लिया था हकलाकर कहा, सत्यानाश, अरे जल्दी से उगलो, वैसे ना उगल सको तो मुंह में उंगली डालकर उल्टी करो। इन फलों का कुछ भी अंश पेट में नहीं पहुंचना चाहिए। दोनों ने जबरन उल्टी करनी चाही, किंतु उल्टी न हुई। तभी एक अन्य बैलगाड़ी भी वहां पहुंच गई। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति नीचे उतरा और लपक कर उन दोनों लोगों के पास पहुंच गया। वह दोनों बैलगाड़ियों से लदे सामान का स्वामी था। क्या हुआ? उसने चिंतातुर स्वर में पूछा। कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? उन्होंने घुड़सवार दोनों व्यक्ति की ओर संकेत करके बोला, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही फलों का थोड़ा थोड़ा अंश खा लिया था। मैंने वमन द्वारा उसे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन इन्हें उल्टी नहीं हो रही है। वृद्ध ने जल्दी से अपने सामान में से 2 पुड़ियां निकाली और एक एक पुड़िया दोनों को देते हुए कहा, जल्दी से इस दवाई को निगल लो, यह विष का प्रभाव दूर करने वाली दवा है। दोनों ने दवा खाई। तत्काल दवा का असर हुआ। दोनों को उल्टियां लग गई। विष का प्रभाव दूर हुआ तो दोनों के मुस्कुराए चेहरे पर रौनक लौट आई। तब दोनों ने वृद्ध व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए पूछा, सेठ जी, देखने में तो ये फल बहुत सुंदर और खाने योग्य लगते हैं, लेकिन हैं बेहद जहरीले। आप हमें यह बताइए कि आपको यह कैसे मालूम हुआ कि ये फल जहरीले हैं? वृद्ध व्यापारी ने उत्तर दिया, देखो मित्र, सीधी सी बात है, यह वृक्ष सदा ही फलों से लदा रहता है। यह बात यहाँ के गांव वाले भी जानते होंगे, बेशक जानते होंगे, तब भी वे इस वृक्ष के फलों को नहीं छूते। जरा सोचो, क्यों नहीं छूते इन फलों को? गांव वाले मूर्ख थोड़ी ही हैं जो ऐसे सुंदर फलों को छोड़ देते। बच्चे तो वृक्षों पर चढ़कर कच्चे व अधपके फलों को भी खा जाते हैं। हाँ, सो तो है। बस इसी बात से मैंने अनुमान लगाया कि निश्चित ही ये फल जहरीले होंगे। मैं व्यापार के सिलसिले में कई बार इधर से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे इस वृक्ष के बारे में मालूम था। जब आपको पहले ही मालूम था तो आपको हमें यह फल न खाने के निर्देश दे देने चाहिए थे। अनजाने में हम यह फल खा बैठे और मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे। वृद्ध हो गया हूं ना, व्यापारी बोला, इसलिए कभी कभी कोई बातें याद नहीं रहती। तुम लोग हमसे कुछ आगे निकल आए थे। जब मुझे ध्यान आया कि मार्ग में कुछ ही आगे वह जहरीले फलों का वृक्ष है, तो मैंने तत्काल सुरक्षा प्रहरी को तुम्हारे पीछे दौड़ाया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसकी कृपा से तुम्हारी जान बचाने में मैं सफल हो गया। सेठ जी, तब तो ऐसे वृक्ष को काट ही देना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह कोई अन्य व्यक्ति भी इन फलों की लालच में पड़कर इन्हें खा सकता है। ठीक कहते हो तुम। अब हम इस वृक्ष को समूल नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। जनहित में यही ठीक होगा। तब वृद्ध व्यापारी के निर्देश पर सब ने मिलकर उस वृक्ष को काट डाला। फिर वे अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। लुटेरों ने वृक्ष को काटते हुए देखा तो उन्हें बेहद दुख हुआ, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। व्यापारी के आदमियों से उलझने की उनकी हिम्मत नहीं थी। चारों मन मसोर कर रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी चीज की ऊपरी चमक दमक को देखकर हमें उसे पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। चीज के गुण दोष भली भांति जानकर ही हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। सूझबूझ से काम लेने वाले व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाते। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।